हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हुए ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ते हैं स्वतंत्रता संबंधी प्रश्न। तो जो भी स्वतंत्रता संबंधी प्रश्न पढ़ने वाले हैं सभी एक से एक व्याख्या भी है और क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है। ये देखिए, हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो कौन सी मनाई गई है इस समय? तो 78वीं मनाई गई है, 78। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो पहला है 15 अगस्त 2025 को आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ एवं 79वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम अमृतकाल है। थीम क्या है? अमृतकाल। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है? जैसे कि आप लोगों में देख सकते हैं 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला यानी नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं? लाल किला पे फहराते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ यानी नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। तो दोनों लोग का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फहराते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अरे राज्य में कौन झंडा फहराता है? तो राज्य में कौन झंडा फहराता है? स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को झंडा मुख्यमंत्री फहराते हैं। कौन फहराता है? मुख्यमंत्री। और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को कौन फहराता है? राज्यपाल फहराते हैं। नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, भारत में 14 अगस्त को विभाजन यानी विभीषका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो की गया था 2021 में। ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा बी। 3 का क्या हो जाएगा? बी। आप देख सकते हैं इसमें पीएनजी में ढेर सारा लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है जो 1947 भारत विभाजन के दौरान लोगों को पीड़ितों और पीड़ाओं को याद कराता है। इसे पहली बार 2021 में नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? 2021 में। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को लाल किले पर कौन झंडा फहराता है? तो प्रधानमंत्री। ये 26 जनवरी को पूछ ले कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति। आइए कुछ 5 नंबर प्रश्न है। अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 200 वर्षों तक किया है। कितना? लगभग 200 वर्षों तक। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रश्न नंबर 7 है, 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पिक्चर देख सकते हैं। तो कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के नहीं है, ये बीजेपी के। इस साल 15 अगस्त 2025 को मिलाकर मोदी ने अब तक कुल 12 बार ध्वजारोहण किया है। तो कितनी बार? 12 बार। प्रश्न नंबर 8 है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है?
तो किस प्रधानमंत्री के पास है? तो 8 का हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू के पास है। किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के पास है। टॉप 3 प्रधानमंत्री देख लेते हैं। 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने, 16 बार इंदिरा गांधी ने, 12 बार नरेंद्र मोदी और 10 बार मनमोहन सिंह ने। तो तीसरे नंबर पर मोदी जी पहुंच गए हैं, चौथे नंबर पे मनमोहन सिंह। आइए, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहीं झंडा नहीं फहराया, कभी नहीं झंडा फहराया, कभी ये झंडा नहीं फहराया कभी, ऐसे प्रधानमंत्री थे। अगला है प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी योजना भारत विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी है जो जानी जाती है? तो ये हो जाएगा माउंट बेटन प्लान योजना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, माउंट बेटन प्लान। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JV कृपलानी थे। कौन थे? JV कृपलानी। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन से पहले गवर्नर थे या प्रधानमंत्री थे, तो सभी इस पे पढ़ाने जा रहे हैं। तो 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो किसने किया था स्वतंत्र होने का? तो ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के साथ आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पिगली वैंकैया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। हर वर्ष 2 अगस्त को पिगली वैंकैया की जयंती भी मनाई जाती है। 2 अगस्त को जयंती मनाई जाती है किसकी? पिंगली वैंकैया को। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरी रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी जो है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। अगला देख लेते हैं। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है। किसमें कितनी तीलियां होती है? 24। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो चरखे की जगह पे चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो कब फहराया गया था? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1906 को। इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट दिल्ली, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? भारत के अलावा निम्न में से और किस देश में 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो 15 अगस्त को कौन कौन से देश मनाते हैं? तो मनाते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, यानी कि उपर्युक्त सभी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर एफ इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है?
तो 18 अगस्त सी हो जाएगा करेक्ट। 22 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 जुलाई को ही दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 नंबर प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो क्यों चुना? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था, इसीलिए 15 अगस्त को मनाया जाता है। 20 है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सत्ता में आई? तो कौन सी पार्टी है जो सत्ता में बाद में आई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सत्ता में बाद में आई स्वतंत्र। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 का जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ये 22 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्लेमेंट एटली। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगान जो है जनगण मन के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? 23 का डी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। आइए आगे देखते हैं। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 25 का। 26 है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी राजगोपालचारी थे। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी राजगोपालचारी ही थे। ये अंतिम भी थे और एकमात्र भी थे जो स्वतंत्र के बाद हुए। यह कथन किसका है? एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन किसका है? 29 का ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वंदे मातरम। 30 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो कौन सा किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 19A में। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अनुच्छेद ए में 19A में। 32 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो कब और कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया था, 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या है? कुर्बानी, शांति और खुशहाली का। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी थी? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के राष्ट्रीय जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है ये सबको पता होना चाहिए। 52 सेकेंड लगता है। कितना? 52 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये 1896 में गाया गया था।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1896 में गाया गया था राष्ट्रीय गीत। आइए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है? तो ये किसमें है? आनंद मठ। कहाँ है? आनंद मठ। आइए प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 क्या है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो कौन सा लिया गया है? तो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग। शीर्ष माने ऊपरा वाला भाग। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने दिखाई देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं। कितना? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ये घ हो जाएगा, बाघ है। क्या है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूरी, जिसे मोर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो किसने किया था जवाहरलाल नेहरू के बाद? तो किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 37 है, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया था? तो कौन से अभियान को शुरू किया था? तो किया था मेरी माटी मेरा देश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने आज़ादी अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ ही करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये था केंद्र सरकार के। प्रश्न नंबर 38 है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? 39 का हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है और आज का लास्ट है, उसके बाद कुछ पॉइंट है और भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो प्रतिवर्ष जो है कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो 25 जून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 जून को। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे देख लीजिए। क्या है? सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को क्या है? इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को स्वतंत्रता की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया है। सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों को योगदान की याद दिलाएगी जिन्होंने 1975 के आपातकाल का अमानवीय दर्द झेला है। और है आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे कौन कौन से? तो आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे कौन से? तो नारा देख लेते, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो किसका है? इकबाल का है। किसका है? इकबाल का है। पूर्ण स्वराज किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। पूर्ण स्वराज किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। अगला है, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी यानी कि प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होगा। ये किसका है? लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का है। ऑप्शन हो जाएगा करो मरो, महात्मा गांधी ने दिया था। करो मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। आइए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री मंडल कौन कौन सा देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति भी हैं। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर CR अम्बेडकर विधि मंत्री थे यानी कानून मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे।
राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला है CH भाभा वाणिज्य मंत्री थी। CH भाभा क्या थी? वाणिज्य मंत्री थी। रफ़ी अहमद किदवई कौन थे? संचार मंत्री थे। RK षटमुखम सेठी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। BN गडगिल क्या थे? कार्यखाना जिसे कारखाना बोलते हैं, कारखाने एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।